मैं हूँ समय, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और जो है सारी कहानियों का आधार, जो निष्पक्ष होकर भी केवल अपवादों का ही पक्ष लेता है, लेकिन परीक्षा सभी की लेता है। संभवतः आपने भी बहुत से अपवादों की कहानियाँ सुनी होगी। किसी ने गिरते हुए सेब को देखकर दुनिया का नियम समझ लिया, तो किसी ने बिल्ली को एक डब्बे में बंद करके एक नए विज्ञान को जन्म दिया, तो किसी ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा। यक्ष प्रश्न ये नहीं कि उन अपवादों में ऐसा क्या था, यक्ष प्रश्न है कि उनके जीवन में मेरी क्या भूमिका रही। आज की कहानी 3 जिंदगियों की है, 3 रास्ते हैं, 3 युग है और धागा सिर्फ एक, मैं यानी कि समय, जो सब जानता है। तो ये कहानी 3 कहानियों की है कि कैसे समय ने यानी कि मैंने सब कुछ बदल दिया। तो स्वागत है दोस्तों व्हील ऑफ टाइम में। आज की कहानी है एक विचार के बारे में, एक विचार जो सोने नहीं देता, थकने नहीं देता और ना ही हमें हारने देता है। आर्मस्ट्रॉन्ग को बता दिया गया है कि ये मिशन उसका आखिरी मिशन हो सकता है, एक सुसाइड मिशन हो सकता है और वो काल के गाल में समा सकता है, यानी कि उसका समय समाप्त हो सकता है। लेकिन वो क्या है ना दोस्तों, जिंदा दिली का नाम ही जिंदगी है। और वैसे भी कायर तो हर रोज मरता है, लेकिन अपवाद अपनी मृत्यु का चुनाव स्वयं करते हैं। डर आर्मस्ट्रॉन्ग को भी था, लेकिन मौत का नहीं, असफलता का। उसको डर था कि उसका ये शरीर यूं ही बिना मतलब यूं ही व्यर्थ चले जाएगा। लेकिन मेरे होते हुए उसका बाल भी बाका कैसे हो जाता। और देखते ही देखते आदमी ने अपनी गणनाओं के आधार पर वो ऐतिहासिक छलांग लगाई जो आज भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन ये गणनाएं उसके पास कैसे आई, आइए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। यह है न्यूटन बंधु। इनके शहर में प्लेग फैला हुआ है, लेकिन ये गिरते हुए सेब को देखने में व्यस्त है कि ये सेब आखिर धरती पर ही कैसे गिरा। इस सेब को भी अभी टपकना था, लेकिन ये टपक कर नीचे ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। आने वाले कुछ सालों में ये सेब विज्ञान को नई व्याख्याएं देगा और एक बिल्ली के साथ मिलकर आदमी को चांद तक पहुंचाएगा। क्योंकि ये सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों, और जोड़ने वाला मैं हूँ समय। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जब वो पैदा हुआ तो ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं, ये नहीं बच पाएगा, बहुत कमज़ोर है। लेकिन वो बचा। आम बच्चों के मुकाबले वो थोड़ा अलग था, जैसे सारे अपवाद अलग होते हैं। लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर एक दिन दुनिया बदल देगा। प्लेग ने जब उसके शहर में दस्तक दी तो इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, किताबों को अपना दोस्त बनाया ताकि दुनिया बदल सके। लेकिन वो विचार जो दुनिया बदल दे, वो विचार उसको बंद कमरे में नहीं बल्कि बाहर बगीचे में आया, एक सेब को देखकर। और यही सेब हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग के बहुत काम आने वाला था। और ये सब एरविन श्रोडिंगर की मदद के बिना तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। एरविन श्रोडिंगर और उनकी बिल्ली, जिन्होंने इतिहास बदल दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं व्हील ऑफ टाइम के अगले एपिसोड में और देखेंगे इन तीनों अपवादों ने मिलकर दुनिया कैसे बदल दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी मेरी सबसे अच्छी कहानी लिखी जानी बाकी है आपके साथ। क्योंकि मैं हूँ समय, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वत्र हूँ और मैं ही हूँ
सारी कहानियों का आधार।